हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ से जो बुक निकाली गई है बीएसपीसी के लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की। इसके हम लोग जो चैप्टर 4 थे भू संपर्कन यानी कि अर्थिंग को देख रहे थे और हमने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने इसे देख भी लिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं और इस पार्ट 2 को ख़त्म होने के साथ ही ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट मतलब कि ये जो चैप्टर है 4 ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिलता है, जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें, एक छोटा सा मेरा बैच चलता है जो टेलीग्राम पर, जिसमें आपको हम ये बुक कवर करवाते हैं। जितने बुक आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए यूथ का है और इसके बाद यूथ का ही आपका कंप्यूटर प्लानर है। खान सर की जो बुक निकली है बीएसपीसी के लिए गाइड बुक, उससे आपको हम नॉन टेक करवाते हैं। और ये 2 प्रैक्टिस सेट आपको हम टेलीग्राम पे क्यूज फॉर्मेट में करवाते हैं। तो दोस्तों, ये आप बुक को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं केवल 179 में। जी हाँ दोस्तों, 179 पे करके आप जो है ना इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको संपूर्ण बुक को कवर करवाया जाएगा। दोस्तों, जितने यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं ना, आपके आंखों से एक बार गुजर जाएंगे ना, तो आपको बहुत ही इससे फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, इससे जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी पर आपको पे करना है, इसी पर हमें स्क्रीनशॉट शेयर करना है पेमेंट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास को। दोस्तों, पहला सवाल 42 नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि वैद्युत भू संपर्कन का प्रयोजन होता है। तो वैद्युत भू संपर्कन का प्रयोजन होता है कहाँ पे होता है, आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिजली के झटके के खतरों को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अर्थिंग यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थिंग हम लोग क्यों लगाते हैं। तो अर्थिंग लगाने का हमारे पास एक ही पर्पस होता है कि बिजली के झटकों के खतरों को हम कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भूमिगत धातु की संरचना में संक्षारण की सीमा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो देखिए, भूमिगत धातु की संरचना में जो संक्षारण होती है यानी कि जो जंग लगता है, ठीक है, की सीमा में निम्नलिखित पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों, ये निर्भर करती है आपके पास नमी की मात्रा पर, ठीक है, धातु की किस्म पर, मिट्टी में रसायन की किस्म पर, यानी कि इन चारों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। पाइप अर्थिंग में इलेक्ट्रोड पाइप नमक की परतों से घिरी होती है, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। यानी कि पाइप अर्थिंग में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड जो पाइप होते हैं उसको क्या करते हैं, नमक की परतों से घेर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या मतलब होता है दोस्तों, ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि नमक मृदा से नमी अवशोषित कर लेती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि रॉड अर्थिंग में भूमि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, सवाल को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप आंसर ढूंढिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो रोड अर्थिंग में जो भूमिगत प्रतिरोध है ये किस पर निर्भर करता है। तो ये आपके गहराई पर जहाँ तक भूमि में रॉड प्रविष्ट की गई हो यहाँ पर निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार की अर्थिंग दर्शाई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चित्र दी गई है, आपको क्या करना है, इस चित्र को अच्छे से देखना है और आपको बताना है कि किस प्रकार की जो यहाँ पे चित्र है ये किस प्रकार की अर्थिंग को दर्शा रही है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो सॉल्व कर लिया था इस प्रश्न को, ये 46 प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोस्तों क्या है, प्लेट अर्थिंग है, ठीक है। इस प्रकार जो अर्थिंग होती है ये आपकी क्या होती है, प्लेट अर्थिंग के उदाहरण हैं, आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। घरेलू वायरिंग में अर्थ लाइन के लिए प्रयुक्त तार यानी तांबे का तार इस्तेमाल करते हैं का न्यूनतम आकार कितना होता है। तो दोस्तों, इसका न्यूनतम आकार जो होती है वो 2 मिमी स्क्वायर होती है, ठीक है। 2 mm का जो है ना दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, छड़ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तांबे के तार का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि मानव शरीर की जल में भीगी हुई त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। तो देखिए मानव जो शरीर है उसमें जो भीगी हुई त्वचा है ना, इसका प्रतिरोध कितना होता है दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। इसका प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम होता है। ठीक है, ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का न्यूनतम व्यास होना चाहिए। तो दोस्तों इसका न्यूनतम व्यास कितनी होनी चाहिए आपको बताना है। ये कितना होना चाहिए, 38 मिमी का होना चाहिए इसका न्यूनतम व्यास। ठीक है, यानी कि 38 mm का दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसका व्यास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। यदि किसी मशीन आदि के लिए जो अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किए जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई, पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर हो कि डैश गुना से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके कितने गुना से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसके 6 गुना से यहाँ पे 1 सेकेंड सॉरी यहाँ पे एक इसके 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ये 6 गुना नहीं होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के हम लोग। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ में संयोजित करने का क्या उद्देश्य है। यानी कोई उपकरण है उसकी धात्विक बॉडी को अर्थ में संयोजन करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है दोस्तों। इसका उद्देश्य ये होता है कि विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बड़े शक्ति स्टेशन में अर्थिंग प्रतिरोध होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए दोस्तों, इसमें बड़े संयंत्रों में अर्थिंग प्रतिरोध ये 0.5 ओम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों यहाँ पे, तो मुख्य इलेक्ट्रोड के साथ श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी ए, सी और डी ऐसा काम करना चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भूमिगत भू संपर्कन में भू संपर्कन की क्षमता क्या होती है। तो भू संपर्कन की क्षमता यहाँ पे हो जाती है प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के डैश को झेलेगा। तो तार बिना किसी क्षति के ये जो है दी गई वोल्टेज को क्या कर देगा, ये झेल लेगा। एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का मान क्या होगी। तो एक अच्छी भू संपर्कन प्रणाली के प्रतिरोध का जो मान है, इसका मान क्या हो जाएगी, वो 1 ओम और 3 ओम के बीच हो जाएगी। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। तो भूमि के भीतर जो इलेक्ट्रोड होना दोस्तों वो लंबवत रखना चाहिए। कैसा, लंबवत। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भूमिगत या जमीन के तार का विस्तार इस पर निर्भर करता है। तो ये जो विस्तार है ये किस पर निर्भर करता है आपको बताना है दोस्तों। ये दोनों अधिकतम भ्रंश धारा, फॉल्ट करंट जो भूमिगत तार एवं मिट्टी प्रतिरोध के माध्यम से लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन में बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाता है। भू संपर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है। तो भू संपर्कन के संदर्भ में जो संयोजन शब्द है ना, ये क्या मतलब कि संदर्भित करता है। तो ये कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रोड प्रणाली से जोड़ता है। इसलिए बी आंसर हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ा जाता है तो किस प्रकार के युग्मन का उपयोग करते हैं। देखिए, जब एक लचीली पाइप को एक कठोर पाइप से जोड़ते हैं तो किस प्रकार का युग्मन करते हैं हम लोग, तो उसको वो संयोजन युग्मन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कह रहा है कि भू संपर्क तार किससे बना होता है। तो भू संपर्क तार जो होती है दोस्तों, ये गैल्वेनाइज्ड स्टेनलेस स्टील से बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है ना, जितने क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे यहाँ पे या जहाँ से भी आपको क्वेश्चन का हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए। जितना क्वेश्चन आपको मिले वहाँ से प्रैक्टिस आप करते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको लास्टली एग्जाम में क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस कर लीजिए उतना ही कम रहेगा आपके लिए। अच्छे भू संपर्कन के लिए भूमिगत इलेक्ट्रोड के चारों ओर की जगह को भरने के लिए किस मिश्रण का उपयोग करते हैं हम लोग। तो मिश्रण कौन सा होता है, कोयला और लवण का मिश्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60601-1 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितनी होती है। तो इसकी अधिकतम सीमा दोस्तों कितनी होती है, 1 मिली एम्पियर यहाँ पे हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरण को क्या करना चाहिए, तो कम से कम 2 अलग और विशिष्ट कनेक्शन द्वारा अर्थ से जोड़ा जाना चाहिए। किसको? मध्यम वोल्टेज को। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को क्या करना चाहिए, तो कम से कम 2 अलग विशिष्ट कनेक्शन द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज इंस्टॉलेशन के लिए लागू होने वाले सामान्य सुरक्षा परतों के संदर्भ में विकल्प को चुनें। तो दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसे खुद से पढ़िए। खुद से पढ़ने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा, राइट आंसर, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि पहला दोस्तों गलत है और दूसरा क्या यहाँ पे सही है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। कम वोल्टता यानी कि 440 वोल्ट उपकरण में मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता रेटिंग होगी। तो कितनी वोल्टता रेटिंग होगी दोस्तों? यहाँ पे आपको 500 वोल्ट की यहाँ पे वोल्टता रेटिंग हो जाएगी। किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होती है? विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, प्लेट अर्थिंग में अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे। तो किसको काम में लेंगे दोस्तों? यहाँ पे ये प्लेट इलेक्ट्रोड को यहाँ पे काम लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक ISC 60364 में 2 अक्षरों वाले कोड का प्रयोग करते हुए अर्थिंग व्यवस्था को कितने अवयव में बांटा गया है? तो दोस्तों ये जो है ना, इसको 3 अवयव में हम लोग बांटते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में सही जवाब हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त भू योजन तार का न्यूनतम आकार क्या होता है? तो इसका न्यूनतम आकार जो होता है दोस्तों वो 14 SWG होता है। कितना? 14 SWG जो यहाँ पे इसका न्यूनतम आकार हो जाएगा। पाइप अर्थिंग में कौन अर्थ इलेक्ट्रोड काम में लेंगे? तो पाइप जो अर्थिंग होती है इसमें जो कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोग काम में लेते हैं तो वो होता है कौन सा? पाइप इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। जब अर्थिंग के लिए आप इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाना है तो उसे स्थापित करते समय इसके निचली वाला सिरा भूमि से कितने ऊपर रखना चाहिए? तो भूमि से इसको 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। किसी भी उपकरण का भू संपर्कन प्रदान करेगा तो क्या प्रदान करेगा दोस्तों यहाँ पे? तो भू संपर्कन के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पद जो यहाँ पे प्रदान करेगा। भू संपर्कन दोष कब उत्पन्न होता है? तो भू संपर्कन दोष है दोस्तों जब भू संपर्कन की वजह से भू संपर्कन जाल पर विभव बढ़ जाता है तब यह दोष उत्पन्न होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मानक के अनुसार अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस नापना चाहिए। तो कितना नापना चाहिए दोस्तों? तो सूखे मौसम में क्या करना चाहिए? यहाँ पे रेजिस्टेंस को नापना चाहिए। अर्थ टेस्टर एक प्रकार का मीटर है। तो अर्थ टेस्टर जो होती है एक प्रकार का मीटर होता है। ये क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अर्थ रेजिस्टेंस नापने वाले टेस्टर के साथ डैश छड़ें होती है जिन्हें स्पाइकस कहते हैं। तो ये छड़े का नाम क्या होता है? तो 2 छड़ें होती है दोस्तों जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइकस कहते हैं। प्लेट अर्थिंग के लिए कौन सा स्थल उपयोग किया जाता है? तो प्लेट अर्थिंग के लिए इस्तेमाल जो स्थल होती है वो होती है जनरेटिंग स्टेशन। भूगर्भित तार का आकार निर्भर करता है। तो जो देखिए दोस्तों जो भूगर्भित तार होती है इसका आकार जो निर्भर करती है वो किस पर निर्भर करती है? तो आपके भूमिगत तार से होकर प्रवाहित धारा का अधिकतम दोष पर निर्भर करती है और भूरोधन पर करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों पर निर्भर करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भूगर्भित तार डैश से बनी होती है। देखिए जो भूगर्भित तार होती है ना ये आपके गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनी होती है। सामान्यतः अर्थिंग डैश के लिए दी जाती है। तो सामान्यतः अर्थिंग होती है हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि दोस्तों केवल उपकरण की सुरक्षा के लिए और संचालन कर रहे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, यानी कि दोनों की सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। भूरोधन इस प्रकार तैयार की जानी चाहिए जिससे कि मतलब भूरोधन कम से कम हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। EHV उपकरण के रखरखाव के लिए इसे सर्वप्रथम पृथक कर देना चाहिए तथा भूमि से भू संपर्कित कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसमें हम लोग चार्जिंग कैपेसिटेंस को भूमि से डिस्चार्ज करता है और दूसरी बात कि संचालन करने वाले कर्मी को सुरक्षा देता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस दोनों प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, जब अर्थिंग दोष होता है तब क्या होता है? देखिए दोस्तों जब अर्थिंग दोष होता है ना तो अर्थिंग के कारण भूमि पर वोल्टेज विभव क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भू संपर्कन का उद्देश्य क्या होता है? तो भू संपर्कन उद्देश्य होता है कि भूमि के संभवतः कम प्रतिरोध प्रदान करना। यही क्या होती है? भू संपर्कन का क्या होता है? उद्देश्य होता है। मृदा में उपस्थित नमी की मात्रा
मात्रा मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? देखिए मृदा में उपस्थित जो नमी होती है ना, तो नमी की मात्रा होती है मृदा के प्रतिरोध को क्या करती है? वो तो ये घटा देती है। क्या करते हैं? घटा देती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। मृदा प्रतिरोध जिन कारकों पर निर्भर करती है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोड, नमक और नमी, ये चारों पर क्या करती है? निर्भर करती है। विद्युत उपकरण को अर्थिंग प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है अर्थिंग धारा से उपकरण की रक्षा करना। इसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है और ये रहा, आई नियम के अनुसार आपूर्तिकर्ता को उपभोक्ता के मकान पर डैश उचित रूप से प्रदान करना होगा, वह बनाए रखना होगा। तो क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पे? तो अर्थ टर्मिनल जो है उचित रूप से प्रदान करना होगा, वह बनाए रखना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अर्थ चालक को भूमि से होकर पथ क्यों दिया जाता है? तो अर्थ चालक को भूमि से होकर पथ इसलिए देते हैं क्योंकि लीकेज धारा के लिए हम लोग इसको पथ देते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जीआईपी पाइप के लिए भू संपर्कन जरूरी है। तो जीआईपी पाइप के लिए भू संपर्क जरूरी है, वो लीकेज धारा को भूमि में भेजने के लिए क्या होती है? ये जरूरी होती है जीआईपी पाइप। पृथ्वी का प्रतिरोध है, तो पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है दोस्तों? आपको लगभग क्या होती है? 0 के बराबर होती है पृथ्वी का प्रतिरोध। अर्थ पॉइंट में चारकोल व नमक का उपयोग क्यों करते हैं? तो अर्थ प्लेट में चारकोल व नमक का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी के इर्द गिर्द की नमी को बढ़ाने के लिए। अर्थ स्वायत्त चालक को मशीन से पैनल, बोर्ड व मैन तक ले जाना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड की संख्या डैश होती है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड संख्या जो होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 2 होती है। उपकरण अर्थिंग डैश से रक्षा करती है। उपकरण अर्थिंग जो दोस्तों ये आपके लीकेज धारा से क्या करती है? आपको रक्षा करती है। सिस्टम अर्थिंग प्रदान करने का उद्देश्य उपकरण को डैश से रक्षा करना है। तो उपकरण को दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज से रक्षा करना है। अर्थ चालक में विस्तार करने के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ कौन सी होती है? सबसे उपयुक्त जोड़ होती है स्पार्क जोड़ होती है। ठीक है। नियम के अनुसार 2 इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो नियम के अनुसार जो 2 इलेक्ट्रोड है इसके बीच जो न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो आपको इलेक्ट्रोड की लंबाई का 2 गुना होना चाहिए। कितना? इलेक्ट्रोड की लंबाई का 2 गुना यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि धातु पाइप या अन्य चालकों का एक बड़ा समूह जो वैद्युत दृष्टि से पृथ्वी की सतह से संपर्कित है क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये आपको अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाती है। क्या? अर्थ इलेक्ट्रोड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अर्थ इलेक्ट्रोड के प्रतिरोध को स्वीकार्य मान तक लाने के लिए किस विधि का परामर्श दिया जाता है? तो दोस्तों वो विधि कौन सी होती है? समय समय पर भूमि के गड्ढे में पानी डालना होता है। अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का कार्य क्या है? तो अर्थ टेस्टर में धारा प्रत्यावर्तक का कार्य होता है वो होता है डीसी को एसी में सप्लाई में बदलना। एल्युमिनियम के अर्थ सातत्य चालक का न्यूनतम आकार डैश से कम नहीं है। तो किससे कम नहीं दोस्तों? तो 2.5 mm² से क्या होती है? कम नहीं होती है। किसी परिपथ में 2.5 mm² के कॉपर चालक के लिए कॉपर अर्थ सातत्य चालक के किस आकार की अनुशंसा होती है? तो दोस्तों वो क्या होती है? 1.0 mm² क्या होती है? अनुशंसा यहाँ पे हो जाती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अर्थिंग के लिए अप्रयुक्त कॉपर के छड़ इलेक्ट्रोड का व्यास कम से कम 12.5 mm होना चाहिए तथा स्टील व गैल्वेनाइज्ड आयरन का व्यास कम से कम कितना होना चाहिए? तो कम से कम दोस्तों यहाँ पे जो है ना 16 mm होना चाहिए। कितना? 16 mm होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है कि IEE रेगुलेशन के अनुसार लचकदार केबल्स के हरे व पीले संयुक्त रंग के कोड की अनुशंसा किसके लिए होती है? तो जो रंग होती है ये जो होती है दोस्तों ये आपको सुरक्षात्मक अर्थ के लिए होती है। समय के समान अंतराल पर भूरोध की मांग की जाती है। इसके लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग? तो इसके लिए हम लोग अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? अर्थ टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए दोस्तों आपके पास? 60x60 सेंटीमीटर होना चाहिए। IER 61 के अनुसार न्यूनतम किस वोल्टता पर अर्थिंग की अनुशंसा की जाती है? तो अर्थिंग अनुशंसा की जाती है 125 वोल्ट पर की जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ECC का पूरा नाम दोस्तों क्या होता है? ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है। हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग कहाँ पर दें? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। जो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और वही दोस्तों बहुत ही सीरियस है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जॉब के प्रति,
तो जो भी स्टूडेंट दोस्तों इस वीडियो के यहाँ तक देखे हैं ना, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि 110 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। बाकी दोस्तों आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आने वाला है वो चैप्टर नंबर 5 होगा, और चैप्टर नंबर 5 दोस्तों कौन सा हमारा है तो आपको बता दें, वो होगा इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज एंड सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों यदि आप चाहते हैं हमारे चैनल को साथ जुड़ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।